नमस्ते। आप लोगों का मेरे चैनल में आज फिर से स्वागत है। आप अगर देख रहे होंगे तो आज का बैकग्राउंड थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। तो ये मेरा घर का बैकग्राउंड नहीं है और ना ही हम कहीं ऑफिस में बैठे हैं, बल्कि हम घर में ही हैं। लेकिन चूंकि हम एक ऐप यूज़ कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, तो उसमें एक ऑप्शन है कि आप जो है अपना बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। और अगर आप ऑफिस की मीटिंग्स कर रहे हो, तो अगर आपके बैकग्राउंड जो है आपके मन लायक नहीं हो, तो आप इंश्योर कर सकते हैं कि इस तरह बैकग्राउंड अवेलेबल हो, ताकि आप लोगों से आराम से बात कर सकें। लेकिन आज का टॉपिक इस बैकग्राउंड से नहीं, बल्कि आज का टॉपिक पावर ऑफ लॉग फंक्शन से रिलेटेड है। अब आप समझिए कि हम सभी लोगों ने बचपन में मैथ्स की क्लास में लॉग फंक्शन के बारे में पढ़ा है, और इस वीडियो के लिए हम अज्यूम कर रहे हैं कि आप लोगों को लॉग फंक्शन की बेसिक जानकारी है। तो हम क्या करेंगे कि हम दिखाएंगे कि लॉग फंक्शन की क्या यूटिलिटी है, मतलब क्या उपयोग है। और एक रियल लाइफ सिनेरियो में, जैसे अभी आप देखिए कि सारी दुनिया में कोरोना वायरस से रिलेटेड केसेस हो रहे हैं, केसेस आ रहे हैं, नए केसेस, डेली डेथ्स भी हो रहे हैं, उसके कारण लोगों की मृत्यु हो रही है। लेकिन थैंकफुली अभी जो सिचुएशन ऐसी है कि मोस्टली सारे देश में वो जो डेथ रेट है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में कोरोना वायरस का एग्जाम्पल देते हुए आज हम देखेंगे कि लॉग फंक्शन को कैसे जो है यूज किया जा सकता है। कि आपके सामने एक एक्सेल शीट है, यहाँ पे कुछ नंबर्स जो है हम लिस्ट किए हुए हैं, और ये नंबर्स हैं 10, 100, 1000 और 10,000, मतलब 10, 100, 1000 और 10,000। अब अगर इन नंबर्स को हम एक चार्ट पे एक्सप्रेस करेंगे, चार्ट पे दिखाएंगे, तो वो नंबर्स जो हैं आपको इस चार्ट पे दिख रहे हैं। अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये जो 10,000 वाला जो नंबर है, इसके कारण जो बाकी जो नंबर्स हैं वो बिल्कुल गॉन हो गए हैं। मतलब वो आपको बिल्कुल भी जो है दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इस चार्ट पे ये जो नंबर्स हैं बेचारे 10, 100 और 1000, तो इस चार्ट पर ये जो छोटे नंबर्स हैं 10, 100, 1000, तो चलिए थोड़ा कंपेरेबल है, लेकिन 10 और 100 जो है आपको चार्ट पे कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर इसी चार्ट को अगर हम लॉग फंक्शन यूज करके दिखाएं, तो देखते हैं चार्ट में कैसे ग्राफ बनता है। तो 10 का अगर लॉग लिया जाए, लॉग बेस 10, अगेन हम अज्यूम कर रहे हैं कि आप लोगों को पता है लॉग फंक्शन कैसे काम करता है। तो 10 का अगर हम लॉग लें, तो एक्सेल शीट में एक फंक्शन होता है log 10, जिसको हम यूज कर सकते हैं। तो 10 का log बेस 10 जो है वो 1 हुआ, और यही काम अगर बाकी नंबर्स के लिए कर दें, तो हम ये 2, 3 और 4, तो 10 के बेस पे अगर इन नंबर्स का लॉग लें, तो वो 1, 2, 3, 4 हो जाता है। तो अगर ये जो लॉग के नंबर्स है इनको इस ग्राफ पे दिखाया जाए, तो आप देखिएगा इनको समझना जो है काफी आसान है। अब ये जो ग्राफ है, लेफ्ट साइड में देखिए ये 0 से 12,000 तक नंबर है। तो ये जो एक्सिस पे नंबर्स हैं वो इस ग्राफ से रिलेटेड हैं, जो पहला सेट ऑफ नंबर्स है उससे रिलेटेड है। और जो दाएं साइड जो ये नंबर्स हैं वो आपके इस लाइन से रिलेटेड है। तो चलिए हम एक काम करते हैं कि यहाँ तो अब हम क्या कर रहे हैं कि इस लाइन में जो है नंबर्स भी जोड़ दे रहे हैं, ताकि आप जो है इस टेबल के साथ जो है इस लाइन को रिलेट कर सके। तो आपने बेसिकली क्या किया, लॉग फंक्शन यूज करके जो ऐसा सेट ऑफ नंबर्स था जिसमें डिफरेंस बहुत ज्यादा है, जहां एक सबसे छोटा नंबर 10 है और एक सबसे बड़ा नंबर 10,000 है, उस डिफरेंस को कम करने के लिए आपने जो है ये लॉग फंक्शन यूज किया। और उसको चार्ट पे दिखाना भी आसान है। अब यही अगर ये नंबर्स जो हैं, आप पहले पहले जो नंबर्स हैं 10, 100, 1000, 10,000, ये आप अपने किसी क्लाइंट को दिखाइए या अपने किसी प्रोफेसर को दिखाइए, तो इस पे मतलब इसको समझना मुश्किल है। लेकिन अगर यही लॉग यूज करके दिखाइए, तो वो विजुअलाइज करना, मतलब उसको देख के देखना भी आसान है, उसको समझना भी आसान है। फंक्शन का अगर एक रियल लाइफ एग्जांपल देखा जाए, तो ये एक वेबसाइट है worldmeters.info, आप भी सर्च कर सकते हैं। ये जो अभी क्या कर रही है, कोरोना वायरस से रिलेटेड जो केसेस हैं वर्ल्ड ओवर, ग्लोबली, मतलब सारी पूरी धरती पर जो केसेस हैं उसको ट्रैक करने की इनकी एक कोशिश है। तो अब देखिए यहाँ जो ये ग्राफ दिख रहा है, ये ग्राफ जो है बेसिकली ट्रैक कर रहा है, इस ग्राफ का टाइटल है टोटल केसेस वर्ल्ड वाइड। और ये ट्रैक कर रहा है कि जो पहले दिन, जैसे इस केस में
22 जनवरी को इन्होंने ट्रैक किया कि 580 केसेस है, और वही केसेस जो है बढ़ते 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 जो है, और 23 अप्रैल को 27 लाख हो जाते हैं। अब आपको ध्यान होगा कि जो एक्सेल शीट में नंबर्स दिखाए थे, अब आपके साथ यहाँ भी वही प्रॉब्लम है। एक नंबर जो है इतना बड़ा है 27 लाख, और दूसरा नंबर जो है इतना छोटा है 580। यही इसको लोगैरिथमिक टेबल में, लॉग टेबल में कन्वर्ट कर दिया जाए तो इसका ग्राफ जो है वो समझना आसान हो जाएगा। लॉग यूज करने से क्या हो रहा है कि आपने बड़े बड़े नंबर्स को जो है छोटे नंबर्स में जो है कन्वर्ट कर दिया है। तो अगर आप भी किसी ऐसे डेटा सेट के साथ काम कर रहे हैं जहाँ पे एक नंबर बहुत बड़ा है, दूसरा नंबर बहुत छोटा है, तो उस केस में रादर देन उस डेटा को आप जो है एक्सेल शीट में दिखाएं या किसी ग्राफ में दिखाएं, आप उस नंबर्स को लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसके बाद जो है उसको फिर से ग्राफ पे दिखा सकते हैं, जिसको देखना भी आसान होगा, समझना भी आसान होगा, और किसी के सामने प्रेजेंट करना भी आसान होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्ते।